आइए जानते हैं झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। झारखंड में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कई जिलों में बारिश के साथ पड़ेंगे ओले, ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार की सुबह तेज हवा और बारिश के साथ ओले पड़े। बजट में संशोधन हो, 4% संपत्ति कर लगाया जाए, वाम मोर्चा। वामपंथी पार्टियों ने कहा है कि यह बजट पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है, जबकि गरीबों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सीपीआई और माकपा के नेताओं ने बजट में मजदूरों का न्यूनतम वेतन, किसानों के एमएसपी और इत्यादि को लेकर के बात कही है। बारवाडीह में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव आज। बारवाडीह में भाकपा माले ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। जिला सचिव बिरजू राम ने बताया कि केचकी पंचायत में बीपीएल परिवारों के पुराने मीटर हटाए गए हैं और नए मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बिजली विभाग का घेराव करना है। बिजली चोरी मामले में 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। लोहरदगा बिजली विभाग ने 11 आरोपियों के खिलाफ सेन्हा थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। सहायक अभियंता अंजू कच्छप के नेतृत्व में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों के चयन संबंधी बैठक। सिमडेगा में डीसी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नए गो आउट तालाब निर्माण इत्यादि के बारे में बात होगी। मां की मार के डर से दिल्ली भाग रहे 2 नाबालिग बच्चियां सुरक्षित। आरपीएफ की डाल्टनगंज यूनिट ने 2 नाबालिग लड़कियों को रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में लिया। लड़कियों मां की डांट और मार से परेशान होकर दिल्ली भागने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य से कम आवेदन स्वीकृत, फिर भी 11,604 से लाभ से वंचित। मेदिनीनगर में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11,604 लाभुकों को अब तक लाभ नहीं मिला है। 62,000 लाभुकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 44,178 को ही भुगतान किया गया है। बोले पलामू किसानों को नहीं मिल रहा एफपीओ का लाभ। सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। पलामू में एफपीओ का गठन किया गया है, लेकिन किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज कुंभ आने जाने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोगों को मिल रहा है रोजगार। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ हजारीबाग के लिए रोजगार का स्रोत बन गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से ट्रैवल एजेंसियों, हलवाई और मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। कुंभ स्नान के लिए सड़क दुर्घटना में मृत परिवार और घायल लोगों को मिलेगा सरकारी लाभ। अपर समाहर्ता। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद कंडसार और नवादा गांवों के लोगों को सरकारी लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के विकसित भारत का प्रतिबिंब है रेडिएंट झारखंड। सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 के विकसित भारत की कल्पना को दर्शाते हुए रेडिएंट झारखंड प्रदर्शनी का आयोजन जमशेदपुर में हुआ। इस प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पोस्ट मैट्रिक के 3,000 ओबीसी छात्र छात्रवृत्ति राशि से वंचित। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3,000 से अधिक विद्यार्थी 1 साल से छात्रवृत्ति राशि से वंचित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन की कमी के कारण राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के थानों में 1136 वाहन हो रहे कबाड़। पूर्वी सिंहभूम जिले के थानों में 1136 वाहन कबाड़ हो रहे हैं, जिनमें से 329 वाहनों की नीलामी की जाएगी। कबाड़ वाहनों के कारण थाना परिसर की स्वच्छता प्रभावित हो रही है।
रहस्यमय बीमारी से मच गया हड़कंप, 3 दिनों में अचानक मर गई 2500 मुर्गियां। वानापथी जिले के मदनपुरम मंडल के कानूपुर में पोल्ट्री फार्मों में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 3 दिनों के अंतराल में लगभग 2500 मुर्गियों की मौत हो गई। टैटू स्टिकर के रूप में विदेश से मंगाया ड्रग्स, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट, गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जिसने बच्चों के टैटू स्टिकर के रूप में ड्रग्स मंगाया था। इसके लिए उसने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट की थी। यह ड्रग्स गुरुग्राम में होने वाली पार्टियों में बांटी जानी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई व्यवस्था, कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया होल्डिंग एरिया। रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यात्रियों से सहयोग करने और सुचारू एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक निर्देश का पालन करने का आग्रह किया था। सांसद पप्पू यादव की डॉक्टर भांजी समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, महाकुंभ से लौट रहे थे। पूर्णिमा सांसद पप्पू यादव की डॉक्टर भांजी सोनी कुमारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो अपनी बुआ, सास, कंपाउंडर और ड्राइवर के साथ महाकुंभ गई थी। स्नान के बाद लौटते वक्त गाजीपुर में खड़ी ट्रॉली में कार की टक्कर हो गई, जिसमें की मौत हो गई। तेजस्वी के आरोपों पर नीतीश के बेटे निशांत ने संभाला मोर्चा, बोले 100% फिट है मुख्यमंत्री। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर से अपने पिता के काम की तारीफ की है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का भी जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह 100% मुख्यमंत्री के पद पर सही हैं। 7 फेरों से पहले बंद हुआ डीजे, जयमाला के बीच मची चीख पुकार, लव मैरिज में छा गया सन्नाटा। जाने पूरी जानकारी। सीतापुर जिले से लखीमपुर खीरी के एक मैरिज लॉन में शादी हो रही थी। इस शादी में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में दूल्हे के भाई को लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने नशे में गोली मार दी। इसके बाद सन्नाटा छा गया। मां को घर में बंद कर सास ससुर संग कुंभ गया बेटा। 3 दिन बाद भूख से बिलबिलाती महिला रोने चीखने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि अखिलेश अपनी मां को घर में बंद कर अपने सास ससुर को लेकर कुंभ चला गया। बेटे का ऐसा व्यवहार शर्मसार करने वाला है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में बेटे और बहू के लिए गुस्सा देखा जा रहा है। झारखंड में मजदूरों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार बढ़ाने जा रही मनरेगा मजदूरी। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाने की योजना बना रही है। अब नए मानकों पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा। महाकुंभ से लौट रही कार ड्राइवर से टकराई, हजारीबाग के 5 लोग की मौत। कटक मसांडी प्रखंड के कंडसार गांव से 11 लोग 17 फरवरी को एसयू से महाकुंभ स्नान के लिए निकले थे। स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में दर्शन के बाद बुधवार की रात 1:30 बजे अयोध्या निकले थे, जहां की हादसा हो गया और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, क्या है वजह? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने 4 लोगों को इसमें प्रतिवादी बनाया है। धनबाद में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 60 घर, परिवारों को मिला नोटिस। झारखंड के धनबाद में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। धनबाद के एक सिवली बांडी मुंडा धौड़ा इलाके में 60 घरों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही डेली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।